सुनने के बाद कैरोल थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और कहती कि एल्बर्ट अपने एक साथी को बचाते हुए मारा गया था और तब से वो ये मानती कि एक डिफेंडर को हमेशा अपनी टीम को खुद से दूर रखना चाहिए ताकि वो सेफ रहे और अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो इजीली बच सके। और हान उसके फेस पर दर्द को देख लेता है और ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए मूड को हल्का करने के लिए कहता है कि आज वो एनिमीज को हैंडल करें। और ये सुनते ही कैरोल बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि सब मुझ पर छोड़ दो। तभी सोफिया बीच में आ जाती है और इरफान से पूछती कि वो एक बेटर मेज है और टीममेट से कैसे बन सकती है। और लोगेन भी कहता है कि वो भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। और हान सबको शांत रहने के लिए कहता है और उन्हें लेकर 36 फ्लोर तक आगे बढ़ जाता है जहाँ पर न्यूबीज वार्म अप कर रहे होते हैं। तभी सेल्मा इरफान को बुलाती है और कहती है कि आज उनका लास्ट डे और सबसे चैलेंजिंग भी, इसलिए उन्हें ध्यान रखना होगा कि कोई गलती ना हो जाए और मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो। फिर वो हान की टीम को देखकर कहती है कि लगता है कि बच्चों को तुम पसंद आ गए हो। और हान कहता है कि उसे लगा था कि न्यूज़पेपर वाली बात के बाद शायद से अब उसकी रिस्पेक्ट खो देंगे, लेकिन ये बच्चे उसकी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट और समझदार निकले। सेल्मा भी एग्री करती है और कहती है कि ये ग्रुप थोड़ा सा ट्रबल जरूर करता है लेकिन उनका फ्यूचर ब्राइट है। उसके बाद वो बताते कि एल्बर्ट की डेथ उनके क्लैन के लिए बहुत ही बड़ा झटका था क्योंकि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर था और उसके बाद उनका क्लैन वीक पड़ गया था। और हान कहता है कि ब्लैक ड्रैगन से फाइट उनके लिए बहुत ही डेंजरस थी और वो भी किसी को खो सकते थे। सेल्मा कहते हैं कि एल्बर्ट की कमी आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। और फिर वो सीधा इरफान से पूछती है क्या उनकी पार्टी को ज्वाइन करेगा। इरफान कहते हैं कि उसके लिए होनर की बात है लेकिन एक पार्टी को 2 इंशेंटर की जरूरत नहीं होती। सेल्मा थोड़ा सा ब्लश करती है और कहती है कि वो इंशेंटर नहीं बल्कि सोर्डमैन के रूप में उसे ज्वाइन करना चाहती है। ये सुनकर इरफान थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और सेल्मा कहती है कि वो आज उसकी स्किल को ऑब्जर्व करेगी। कुछ देर के बाद सब लोग अपने ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं और इरफान के साथ सिर्फ 3 न्यूबीज ही रह जाते हैं। कैरोल थोड़ी सी टेंशन में पूछती है कि इतनी स्प्लिट होना सेफ है या नहीं। इरफान हंसता है और कहता है कि एक प्रैक्टिस है क्योंकि कई बार पार्टी को अलग अलग रास्ते चेक करने पड़ते हैं ताकि बॉस रूम तक का सही रास्ता जल्दी से मिल सके। और इसी वजह से बड़े क्लैंस को एडवांटेज मिलता है क्योंकि वो पूरी केव को जल्दी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लोगेन कहते हैं कि इरफान डंजन के सबसे डीप फ्लोर पर जा चुका है इसलिए यहाँ पर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तभी सेल्मा और कैरोल उससे पूछने लगती है कि डीप फ्लोर्स कैसे होती हैं और वहाँ पर कैसे मॉन्स्टर मिलते हैं। इरफान बताता है कि 72 लेवल के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। वहाँ स्नोवी माउंटेन्स होते हैं, ब्लिज़ार्ड आते हैं और डेंजरस मॉन्स्टर अंधेरे में छुप कर वेट करते हैं। फिर वो उन्हें कहता है कि अभी इन सब पर ध्यान मत दो और अपने करंट टास्क पर फोकस करो। उसके बाद वो सब डंजन के अंदर और आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन पूरा केव बिल्कुल खाली हो जाता है जिससे कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा क्रीपी लगता है। लोगेन कहता है कि अब तक उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। ये सुनकर इरफान थोड़ा सा डाउट में आ जाता है और उसे लगता है कि आज डंजन में कुछ गलत हो सकता है। तभी कैरोल इम्पेशेंट हो जाती है और मॉन्स्टर से फाइट करने की बात करने लगती है। और तभी एक रॉक के पीछे से एक ब्लू गोब्लिन बाहर आ जाता है। मॉन्स्टर को देखते ही कैरोल बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देती है और हान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है इसलिए वो तुरंत अपनी स्किल यूज करके गोब्लिन की स्पीड को स्लो कर देता है। जब कैरोल उसे एक ही अटैक में मार देती है वो खुश हो जाती है लेकिन हान उसे समझाता है कि बिना सोचे अटैक करना डेंजरस हो सकता है क्योंकि ब्लू गोब्लिन फास्ट और स्ट्रॉन्ग होता है और इससे पूरी टीम डेंजर में आ सकती है। कैरोल अपनी गलती को मान लेती है इसलिए इरफान उसे एक नई फाइटिंग टेक्निक सिखाता है जिसे एक्टिवेट डिफेंस कहते हैं। वो बताता है कि एनिमी के मूव को ऑब्जर्व करो और सही टाइम पर अटैक करो ताकि एनिमी अटैक ही ना कर पाए और तुम्हारी टीम को एडवांटेज मिले। कैरोल ये सुनकर इम्प्रेस हो जाती है। तभी लोगेन भी आगे बढ़ता है और गाइडेंस मांगता है और हान उसे पीछे देखने को कहता है जहाँ से वो 2 वुल्फ मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे होते हैं लेकिन उनके पास आने से पहले एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें वहीं पर रोक देता है। और हान लोगेन से कहता है कि उसे ट्रैप स्पेल सीखना चाहिए ताकि टीम फ्रंट के एनिमीज पर फोकस कर सके और उसके पीछे से होने वाले अटैक का टेंशन ना रहे। लोगेन इरफान की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और अपने मन में ही सोचता है कि उसे भी इरफान जैसा मेज बनना है। इसके बाद इरफान सोफिया की तरफ देखता है और उससे कहता है कि उसे एक साथ 2 मैजिक स्पेल यूज करना सीखना चाहिए। सोफिया कहती है कि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन इरफान उसे समझाता है कि आज थोड़ी सी प्रैक्टिस है वो ये भी कर सकता है। वो बताता है कि एडवांस मैजेस तो एक साथ भी स्पेल्स को यूज कर लेते हैं। ये सुनकर सोफिया हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो स्ट्रॉन्ग मैजिक ही क्यों न यूज करे। तब इरफान समझाता है कि स्ट्रॉन्ग मैजिक को रेडी करने में टाइम लगता है और तब तक वो वनरेबल हो जाती है लेकिन अगर वो एक साथ मल्टीपल स्पेल्स को यूज करे तो एक के बाद एक तुरंत दूसरा यूज कर सकती है जिससे फाइट में उसकी वीकनेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो सब बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर गाइड्स न्यूबीज को पीछे रहकर देखने को कहते हैं। इरफान सबको कहते हैं कि वो अटैक पर फोकस करे और उन्हें सपोर्ट करेगा। फाइट स्टार्ट होते ही इरफान सही टाइम देखकर मॉन्स्टर के लेग्स पर अटैक कर देता है जिससे कि मॉन्स्टर बैलेंस को लूज कर देता है और तुरंत उसके पीछे ट्रैप लगा देता है जिससे कि वो भाग नहीं पाता। सेल्मा एक साथ मल्टीपल मैजिक को यूज करती है और टैंक उसे ब्लॉक करता है और एक स्वॉर्डमैन फाइनल अटैक करके मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये सब देख
देखकर न्यूबीज हैरान रह जाते हैं कि फाइट कितनी स्मूथ और परफेक्ट थी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और एक के बाद एक फ्लोर्स को क्लियर करते हुए 50 फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहां बॉस एक जायंट क्रैब होता है जिसका सेल बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। सेल्मा और हान से कहती कि अगर उसके क्लॉ को तोड़ दें और बाकी सभी मिलकर उसे हरा देंगे और फिर सब वापस आकर फिस्ट करेंगे। और हान हल्का सा स्माइल करता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर कॉन्फिडेंटली उस जायंट क्रैब की तरफ भागता है। टैंक उसे वार्न करता है कि क्रैब का सेल बहुत ही हार्ड है, इसलिए केयरफुल रहना। लेकिन ओरहान बिना डरे हवा में जंप करता है और सीधा उसके जॉइंट पर अटैक कर देता है और एक ही स्ट्राइक में उसका बड़ा सा क्लॉ काट देता है। ये देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बाकी टीम इजीली मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। इसके बाद सब सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि उनका मिशन फाइनली कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन तभी अचानक ओरहान को एक अजीब सा डेंजर फील होता है और उसी वक्त रियलिटी टूटने लगती है और एक रिफ्ट से ब्लैक ड्रैगन बाहर आ जाता है। ये देखते ही ओरहान बहुत ही शॉक हो जाता है और सबको भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उस ड्रैगन के प्रेशर की वजह से कोई भी हिल तक नहीं पाता। सभी लोग वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। सेल्मा भी मूव नहीं कर पा रही होती है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसे रूकिस को बचाना होगा। ड्रैगन की प्रेजेंस से हवा हैवी हो जाती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ओरहान तुरंत सोचने लगता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। तभी उसे याद आता है कि बॉस डिफीट हो चुका है, मतलब केव के एंड पर जो क्रिस्टल है उसका यूज करके सब टेलीपोर्ट हो सकते हैं। यही एक सेफ वे होता है यहाँ से निकलने का। लेकिन जब वो सबको बुलाने के लिए पीछे दौड़ता है तो वो देखता है कि सब लोग शौक में खड़े होते हैं, कोई भी ड्रैगन से नजर नहीं हटा पा रहा होता है। और हान समझ जाता है कि अगर वो लोग यहीं पर हैं तो ड्रैगन उन्हें तुरंत मार देगा। एक पल के लिए वो सोचता है कि शायद से उसे अकेला ही क्रिस्टल की तरफ भागना चाहिए, लेकिन तुरंत वो अपनी सोच को रोक देता है और डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन का सामना करेगा ताकि बाकी सभी सेफ एस्केप कर सके। लाइट डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने साथियों को बिट्रे नहीं करेगा और ड्रैगन का सामना करेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ सभी गार्ड्स को चिल्लाता है कि अपनी पोजीशन ले लो, जिससे कि सब लोग होश में आ जाते हैं। सेल्मा तुरंत ऑर्डर देती है कि सब डिफेंसिव फॉर्मेशन ले और रुकी को सेफ रखे। उसके बाद ए रैंक एडवेंचरर एक्शन में आ जाते हैं और मेज एक मैजिक बैरियर बना देते हैं, लेकिन सेल्मा समझ जाती है कि ये ड्रैगन के अटैक के सामने वीक है। तभी ओरहान बिना डरे ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और एक प्रोटेक्टिव स्पेल का यूज करके सभी की जान बचा लेता है, वरना सब खत्म हो जाते हैं। फिर ओरहान ड्रैगन के अटैक को डॉज करते हुए उसे बिजी रखता है और एक डैगर निकालकर उसकी आंख की तरफ फेंक देता है। ड्रैगन आंख बंद कर लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ओरहान उस पर जंप करके एक पावरफुल स्लैश मारता है, जिससे कि पूरी केव धूल से भर जाती है। सबको लगता है कि ड्रैगन मर गया, लेकिन जब धूल हटती है तो वो बिना चोट के वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। ओरहान तुरंत सभी को कहता है कि रुकिस को कवर करो और खुद ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगता है। सेल्मा टेंशन में होती है और ओरहान उससे बोलता है कि उसके पास प्लान है और रुकिस को हिम्मत रखने को कहता है। फिर वो ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और ड्रैगन उस पर फेरी अटैक करता है, लेकिन ओरहान सब डॉज करके उसके आसपास घूमकर उसे कंफ्यूज करता रहता है। सब लोग उसकी बिट्रे को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो अकेला इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन से लड़ रहा था। सेल्मा सोचने लगती है कि क्या ये सही है, क्योंकि ये वही ड्रैगन है जिसने हीरो एल्बर्ट को मारा था। और अब वो ओरहान के लिए भी टेंशन फील करने लगती है, लेकिन ओरहान पूरी तरीके से फोकस में होता है और एक के बाद एक अटैक को डॉज करते हुए ड्रैगन की एक एक अटैक को वापिस से उसी पर रिफ्लेक्ट भी कर देता है। ओरहान फिर से फाइट में लग जाता है और इस बार वो ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। लोगेन और सोफिया ये देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ओरहान ने जो रिफ्लेक्शन मैजिक का यूज किया होता है उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। दरअसल ये एक स्पेशल स्पेल होता है जो कि ओरहान ने खुद बनाया होता है, जिससे कि वो किसी भी मैजिक अटैक को डबल पावर के साथ वापस से भेज सकता है। लेकिन इतना पावरफुल अटैक होने के बाद भी ड्रैगन बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये देखकर ओरहान समझ जाता है कि अब उसके पास कोई सिंपल ऑप्शन नहीं बचा और उसे रिस्क लेना पड़ेगा। तभी वो एक साथ मल्टीपल मैजिक सर्कल को बनाकर अपनी पावर को बूस्ट कर लेता है। सेल्मा ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली मैजेस 2 से 3 सर्कल ही बना पाते हैं, लेकिन ओरहान ने एक साथ 6 बना दिए। वो सोचती कि क्या उसे हेल्प करनी चाहिए, तब तक ओरहान खुद पर भी बूट्स लगा देता है। वो बार बार अपनी पावर को मल्टीप्लाई करता रहता है, जिससे कि सभी गाइड्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। थोड़ी ही देर में ओरहान की बॉडी से लाइट निकलने लगती है और वो एकदम से ओवर पावर्ड लगने लगता है। ड्रैगन उस पर अटैक करता है, लेकिन ओरहान इतनी स्पीड से मूव करता है कि वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर दिखाई देता है। सेल्मा ये देखकर डर जाती है और समझ जाती है कि ओरहान कितना पावरफुल हो चुका है, लेकिन इतनी पावर यूज करने की वजह से ओरहान के नाक से ब्लड आने लगता है, क्योंकि उसका बॉडी इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था। साथ ही उसकी माना भी बहुत ही फास्ट खत्म हो रही होती है, क्योंकि वो एक साथ बहुत ही सारे स्पेल को यूज कर रहा होता है। ओरहान समझ जाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही चांस है और वो इस फाइट को जल्दी से खत्म करे, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है और उसके अटैक डॉज करता हुआ उस पर से
से अटैक करने के लिए जंप करता है। ड्रैगन भी तुरंत समझ जाता है और अपनी टेल से उसे पीछे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहान इतना भी सिंपल नहीं होता और वो तुरंत हवा में ही माना का एक ब्लॉक बना लेता है और उस पर खड़ा हो जाता है, जिससे कि ड्रैगन का अटैक मिस हो जाता है। ये देखकर लोगेन बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये भी ओरहान का कोई नया स्पेल है। दरअसल ओरहान एक स्पेशल स्पेल को यूज करता है जिसका नाम मैजिक कन्वर्सन होता है, जिससे कि वो आसपास की माना को एक जगह पर कलेक्ट करके यूज कर सकता है। फिर वो बिना रुके दोबारा से ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और अपनी सोर्ड को और शार्प करके एक पावरफुल अटैक करता है। इस बार उसका अटैक सीधा ड्रैगन के नेक पर लगता है और उसकी स्ट्रॉन्ग स्किन को काट देता है। ड्रैगन जोर से गिर जाता है और ये देखकर लोगेन और सोफिया खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि फाइट खत्म हो गई। लेकिन सैल्मा समझ जाती है कि ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं हारेगा, वो सिर्फ थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है। दूसरी तरफ ओरहान भी अब अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होता है और वो गिरते पकड़ते खुद को संभालता है। वो चाहता है कि ड्रैगन को रिकवर होने का चांस ना मिले, इसलिए वो अटैक को कंटिन्यू रखना चाहता है। सैल्मा भी उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि जब स्ट्रॉन्ग लोग उसकी हेल्प नहीं कर पाए तो वो अकेली क्या करेगी। तभी ड्रैगन फिर से उठता है और डिस्टेंस बनाने के लिए फायरी ब्रीथ का यूज करता है। उसके बाद वो डार्क मैजिक का यूज करके एक साथ कई सारे मैजिक स्पीयर्स को ओरफान पर चला देता है। ओरफान अपनी स्पीड का यूज करके उनसे बचने की कोशिश करता है। इसी बीच उसे अपना पास्ट याद आने लगता है जब वो और ओलिवर बचपन में बिना किसी टेंशन के खेलते थे, लेकिन एक दिन बैनियर्स ने उनके गांव पर अटैक कर दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाए और बस हेल्पलेस होकर देखते रह गए। अगले दिन उन्होंने सभी लोगों को दफना दिया और उसी दिन ये कसम खाई कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे कि अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट कर सके और फिर कभी किसी को उनसे छीनने ना दे। ओरफान अपनी पुरानी यादों को याद करके और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और सीधा ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है बिना डरे। ड्रैगन भी अपना सबसे पावरफुल अटैक करने लगता है, जिससे कि पहले ही बहुत ही सारे एडवेंचरस मर चुके होते हैं। जैसे ही ड्रैगन मैजिक स्पेयर उस पर चलाता है, ओरफान उन सब के बीच से निकलते हुए आगे बढ़ता है। फिर वो एक फायरबॉल को चलाकर ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसका सर काटने के लिए अटैक करता है, लेकिन इस बार ड्रैगन की स्किन और भी हार्ड हो जाती है और उसका अटैक फेल हो जाता है। ओरफान तुरंत पीछे हटकर अटैक को डॉज करता है और अपने आगे एक वॉल को बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है। तभी ड्रैगन एक स्पेयर को घुमाकर पीछे से अटैक करता है, लेकिन ओरहान अपने फास्ट फ्लैक्सिस से उसे भी रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो लगातार अटैक करता रहता है और ड्रैगन को रुकिस के पास जाने का कोई मौका नहीं देता। इस बीच वो सोचता है कि पहले उसके साथ उसकी टीम होती थी और वो अकेला ही लड़ रहा है, लेकिन फिर उसे अपनी कसम याद आती है कि वो अकेला ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, कि किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। तभी वो एक ट्रैप को सेट करता है जो कि ड्रैगन पर लगातार अटैक करता रहता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो अपनी सोर्ड में पूरी पावर को चार्ज कर देता है और एक पावरफुल अटैक ड्रैगन के चेस्ट पर मार देता है। ड्रैगन फिर भी गिरने के बाद वापस से उठ जाता है और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ओरहान को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है और डॉज करना पड़ता है। उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए वो बची हुई माना से एक लास्ट बूस्ट लेता है और फुल पावर से अटैक करता है। इस बार ड्रैगन हवा से नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। अब दोनों ही थक चुके होते हैं और लास्ट स्टेज पर पहुंच गए होते हैं। फाइट के दौरान ओरहान की सोर्ड भी टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि या तो अभी इस फाइट को खत्म करेगा या फिर कोशिश करते हुए मर जाएगा। तभी अपने सामने एक डार्क होल बनाता है और आसपास की सारी एनर्जी को एक जगह पर कलेक्ट करके एक पावरफुल एनर्जी शॉट बना लेता है। फिर उस शॉट को दोनों हाथों में पकड़कर फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाता है। ड्रैगन तुरंत उस पर मैजिक स्पेयर चला देता है, लेकिन ओरहान अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से सब कुछ अटैक को डॉज कर लेता है और रिफ्लेक्ट मैजिक का यूज करके ड्रैगन को कंफ्यूज करता रहता है। फिर वो एक रिफ्लेक्शन का यूज करके खुद को बूस्ट कर देता है और फिर से ड्रैगन की तरफ हाई स्पीड में जाकर अपना सबसे पावरफुल अटैक उसके हेड पर मार देता है। इस अटैक से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और पूरी जगह धूल से भर जाती है। जब धूल हटती है तो सैल्मा देखती कि ओरहान जिंदा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और मुश्किल से खड़ा हो पाता है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि उसने अकेले ब्लैक ड्रैगन को हराकर हिस्ट्री बना दी है। दूसरी तरफ डंजन के बाहर ब्लैक ड्रैगन की खबर को सुनकर बहुत ही सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी लूना अपनी पार्टी के साथ वहाँ पर पहुँचती है और सबको पीछे हटने के लिए कहती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो ड्रैगन को देखकर रुक जाती है और ओलिवर भी डर कर अपनी सोर्ड निकाल लेता है, लेकिन लूना उसे शांत रहने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ तो गलत है। थोड़ी देर के बाद सभी को समझ में आ जाता है कि ब्लैक ड्रैगन पहले ही मर चुका है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, आखिर किसने इतने पावरफुल मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी लूना की नजर ओरफान पर पड़ती है जो कि मुश्किल से खड़ा हो पाता है और पूरी तरीके से इंजर्ड होता है। वो समझ जाती है कि ये सब ओरहान ने किया है और वो उसे हील करने के लिए कहती है, लेकिन ओरहान उसे मना कर देता है और कहता है कि वो बस बाकी का काम संभाले। लूना चुप हो जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले उस इंसान के लिए जिसे वो पहले ही अपनी पार्टी से निकाल चुकी थी। फिर वो बाकी एडवेंचरर को देखती है जो कि ओरफान के साथ गए थे और हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी फाइट के बाद भी उन्हें एक स्क्रैच तक नहीं आया और तब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। अब लूना को समझ में आ जाता है कि ओरहान ने अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया और इसी बात पर उसे यकीन नहीं होता। वो उसके पास से गुजरती है, तभी
उसका पुराना टैंक टीममेट उससे पूछता है कि ड्रैगन के साथ क्या हुआ, लेकिन ओरहान बिना कुछ बोले उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। टैंक गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, पर लूना उसे चुप रहने को बोल देती है और कहती कि ये सब ओरहान नहीं किया है। ये सुनकर टैंक और गुस्सा हो जाता है और लूना पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लूना अपने मैजिक से वहीं पर फ्रीज कर देती है उसे। वो उसे और भी पनिश करती है। ओलिवर बीच में आकर सभी को शांत कर देता है। दूसरी तरफ सोफिया अपनी रिपोर्ट लिख रही होती है और वो पिछले 3 दिन की जर्नी को याद करती है, लेकिन वो जो भी लिखती है उसमें सिर्फ ओरफान ही होता है और उसकी तारीफ करती रहती है। उसे याद आता है कि ओरफान ने उसे मैजिक के बेसिक्स सिखाए थे और एक बेटर टीममेट बनना भी सिखाया था, और सबसे इम्पोर्टेंट उसने उसकी जान भी बचाई थी और अकेला ही ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया था। तभी सेल्मा वहाँ पर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और सीधा जाकर रेस्ट करने लगती है। बाद में सोफिया उसे फ्रेश होने के लिए ले जाती है, जहाँ पर सेल्मा उसे ओरफान के फाइट स्टाइल के बारे में पूछती है। सेल्मा कहती है कि ओरफान की पावर उसके समझ के बाहर है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। तब सोफिया बताती है कि ओरफान बस बेसिक को परफेक्ट तरीके से यूज करता है और इसी वजह से वो इतना पावरफुल लगता है। वो ये भी कहती है कि ओरफान एक साथ सब रोल्स को निभा रहा था, जैसे मेज, हीलर, टैंक और स्वॉर्डमैन। ये सुनकर सेल्मा को सब समझ में आ जाता है और वो सोफिया को थैंक यू बोलती है। अगली सुबह ओरफान उठता है और उसका पूरा बॉडी दर्द से भर चुका होता है। वो अपनी पेन रिलीफ मैजिक का यूज करता है ताकि चल फिर सके। तभी सेल्मा उससे मिलने के लिए आती है और दोनों डिनर में बैठकर कॉफी पे बात करते हैं। सेल्मा उससे पूछती है कि अब वो कैसा फील कर रहा है और ओरफान सिंपल सा जवाब देता है कि वो ठीक है। हालांकि सच ये होता है कि वो इतने पेन में होता है कि बेसिक काम करने के लिए भी उसे मैजिक का सहारा लेना पड़ रहा था। अचानक सेल्मा खड़ी हो जाती है और झुककर ओरफान का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसने बाकी की जान बचाई होती है और मिशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। लेकिन ओरहान सिंपल तरीके से कहता है कि इसमें सिर्फ उसी का नहीं बल्कि सबका एफर्ट था। फिर सेल्मा उससे कहती है कि उसके साथ गिल्ड हाउस चलेगा क्योंकि लीडर उससे मिलना चाहता है। ओरहान मान जाता है और दोनों गिल्ड हाउस पहुंच जाते हैं, जहां पर लीडर उनका वेट कर रहा होता है। वो सीधा ओरहान को ऑफर कर देता है और उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी का मेन अटैकर बन जाता है। साथ ही उसे वो लिक्वेंटेंट का भी पोजीशन ऑफर करता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। ये सुनकर ओरहान बहुत ही शौक हो जाता है, क्योंकि ऐसा चांस हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन वो तुरंत डिसीजन नहीं लेता और थोड़ा सा टाइम मांग लेता है। वापस आते हुए वो इसी बात के बारे में सोचता रहता है कि कितनी बड़ी क्लैन उसे इम्पोर्टेंट रोल बनाना चाहती है। फिर वो एक ओल्ड आदमी से मिलता है जो कि उसका आर्मर बनाता है और उसे एडवाइस लेता है। उसे डर भी होता है कि कहीं उसके साथ फिर से धोखा ना हो जाए जैसे पहले हुआ था, लेकिन वो ओल्ड मैन उसे हंसकर कहता है कि इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तभी ओरहान को गिल्ड की तरफ से मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा होता है। वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पर सब लोग इंक्वायरी के लिए बैठे होते हैं। गिल्ड मास्टर उससे पूछता है कि क्या सच में उसने 50 फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन से अकेले फाइट किया था। ओरहान हाँ में जवाब देता है, लेकिन तभी डायरेक्ट झूठ बोलने लगता है कि ड्रैगन पहले से ही वीक था और ओरहान ने बस लास्ट हिट दिया। वो ये भी कहता है कि ओरहान को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से वो फेमस हुआ। ये सुनकर ओरहान गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने को बोलता है। डायरेक्ट खड़ा हो जाता है पर लूना उसे शांत बैठने को बोल देती है। फिर ओरहान सीधा ओलिवर की तरफ देखकर उससे पूछता है कि उसने बिना सोचे समझे इतना डेंजरस फ्लोर क्यों चूज किया। ओरहान गुस्से में ओलिवर से पूछता है कि क्या वो ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, क्योंकि वो लोग पहले भी उस फ्लोर पर जा चुके थे। वो कहता है कि उसने पहले ही वॉर्न किया था कि वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और हमेशा मुश्किल से ही उस लेवल को क्लियर कर पाते हैं, इसलिए वो चाहता है कि पहले और प्रैक्टिस करे। और ओलिवर ने उसकी बात को इग्नोर कर दी। ओरहान ये भी याद दिलाता है कि कई बार ऐसा हुआ था जब वो पूरे टीममेट्स को लगभग खो चुके थे और ये बात किसी को भी समझ में आ जानी चाहिए थी। एक न एक दिन उनकी लक खत्म हो जाएगी। लेकिन ओलिवर एटीट्यूड में कहता है कि प्रॉब्लम ओरहान की थी, इसलिए वो लोग स्ट्रगल करते थे। इसी वजह से उन्होंने एक नया इंशेंटर हायर किया था और उसे लगा था कि अब वो और आगे जा सकते हैं। ये सुनकर ओरहान कहता है कि उसे निकाले जाने का इतना गुस्सा नहीं है, पर उसे ये बात बहुत ही बुरी लगती है। ओलिवर इंशेंटर की रिस्पेक्ट नहीं करता। ओलिवर कहता है कि इंशेंटर का काम इजी होता है, बस पीछे खड़े होना और बस बफ देना। ये सुनकर ओरहान खड़ा हो जाता है और गुस्से में बताता है कि हर इंसान का बफ टाइमिंग अलग होता है और इंशेंटर को सबका टाइमिंग याद रखना पड़ता है और साथ ही बैटल को समझकर कमांड्स भी देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ सेल्मा बाहर बैठकर सब कुछ सोच रही होती है। वो सोचती है कि काश ओरफान उसकी टीम में होता, पर शायद से अब वो किसी टीम का हिस्सा बनना ही नहीं चाहे और वैसे भी वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अकेला ही सब कुछ हैंडल कर सकता है। उसे याद आता है कि फाइट के टाइम पर जब उसने ओरफान की हेल्प करने की कोशिश की थी तो उसने मना कर दिया था, जिससे सेल्मा को लगता था कि वो शायद से उसके लिए भी एक बर्डन बन जाती। तभी सोफिया, लोगेन और कारोल वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि ओरहान कहाँ है, क्योंकि वो उससे बात करना चाहते हैं। सेल्मा कहते हैं कि शायद से ओरहान को टीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब उसके लिए बर्डन बन सकते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो ये बात जानते हैं, फिर भी ओरहान के साथ रहकर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब ओरहान उन्हें अपना सच्चा साथी मानेगा। सेल्मा को ये बात पहले ही समझ आ गई थी, लेकिन अब उसे लगता है कि बच्चे सही कह रहे हैं और वो भी ओरहान
से सीखकर स्ट्रॉन्ग बन सकती है। वो उन्हें बताती है कि ओरहान गिल्ड हाउस में मिलेगा और सब तुरंत उसे ढूंढने के लिए भाग जाते हैं। इधर ओरहान गिल्ड से बाहर निकलता है और भीड़ भरी सड़क पर चलते हुए देखता है कि सोफिया और बाकी लोग उसी की तरफ आ रहे हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, इसलिए वो एक गली में घुसकर उनसे बचने लगता है। वो लोग उसके पीछे भागते हुए कहते हैं कि वो बस उससे बात करना चाहते हैं। ओरहान किसी तरीके से अपने मैजिक ब्लॉक्स का यूज करके उनसे बच जाता है और एक ओल्ड मैन की शॉप में छिप जाता है। ओल्ड मैन उस पर हंसता है और कहता है कि तुम बच्चों से डर रहे हो। ओरहान कहता है कि उन्हें मना करके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता है, इसलिए उसने सच बता रहा है। ओल्ड मैन उसे समझाता है कि उसे अकेले रहने की जरूरत नहीं है और उसे अपनी जगह ढूंढनी चाहिए। रात को ओरहान अकेला क्लिप पर जाता है और इन सब बातों के बारे में सोचता है। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और कहती है कि उसकी फेवरेट जगह है जहाँ से वो चांद को क्लियरली देख सकती है। वो ओरफान का शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि वो उनके गिल्ड को ज्वाइन कर ले क्योंकि उनके साथ और भी काम करना चाहती है। ओरहान तुरंत जवाब नहीं देता बल्कि उससे पूछता है कि गिल्ड उसके लिए क्या है। सोफिया बताती है कि गिल्ड उसका घर जैसा है जहाँ पर उसने बहुत ही सारी यादें बनाई है। ये बात ओरहान के दिल को छू जाती है और अपने डिसीजन ले लेता है। अगली सुबह वो गिल्ड लीडर के पास जाता है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। सैलमा तुरंत आकर उसे कांग्रेचुलेट बोलती है और उसे यूनिफॉर्म दे देती है। बाहर आकर ओरहान देखता है कि सोफिया और सब लोग उसकी तरफ भाग रहे होते हैं और जानना चाहते हैं कि उसने क्या डिसाइड किया। ओरहान मुस्कुराता है और कहता है कि वो उनके साथ और एडवेंचरस करने के लिए रेडी है। उस रात को अपने बचपन का सपना देखता है जहाँ वो ओलिवर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और दोनों हीरोज बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ओरहान और ओलिवर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ओरहान आराम से फाइट कर रहा होता है लेकिन ओलिवर उसकी स्वॉर्ड गिरा देता है और ओरहान नीचे गिर जाता है। वो हंसते हुए कहता है कि ओलिवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसे हरा नहीं सकता। लेकिन ओलिवर गुस्से में कहता है कि वो जानता है कि ओरहान उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पहले हमेशा उसे हरा देता था। ओरहान कहता है कि अब वो पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा और ओलिवर उससे आगे निकल चुका है। ओलिवर ये बात नहीं मान पाता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी एक सिल्वर बालों वाली लड़की क्योन वहाँ पर आती है जो कि ओरहान की दोस्त होती है। वो गुस्से से पूछती है क्या वो ठीक है और ओरहान मुस्कुराकर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो थोड़ा सा शर्मा कर कहता है कि उसे बुरा लग रहा है कि उसने उसे ऐसे हरकतें करते हुए देख लिया। लेकिन क्योन कहती है कि वो बहुत ही हीरोइक लग रहा है, उसने बहुत ही कूल फाइट किया। वो ये भी कहती है कि वो जानती है कि ओरहान अपनी असली पावर दिखाए तो क्या हो सकता है। लेकिन ओरहान कहता है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका बॉडी और हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। क्योन उससे प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन उसकी मदद करेगी। लेकिन धीरे धीरे ओरहान उसकी बातें भूल जाता है और उसे याद भी नहीं आता कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्योन अब भी जिंदा है और एक कल्ट का हिस्सा बन चुकी है। वो अपनी टीम के साथ मिलकर दूसरे एडवेंचरर को बिना रहम के मार देती है। तभी एक आदमी आकर उसे बताता है कि किसी अननोन इंसान ने अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया और उसे ऑर्डर मिलता है कि उस इंसान को ढूंढे और उसे कल्ट में शामिल करे और अगर वो मना करे तो उसे तुरंत मार देना। क्योन सोचती कि वो ओलिवर नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही फेमस है, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो इंसान कल्ट के खिलाफ हो गया तो उसे बिना सोचे समझे खत्म कर दूंगी। इधर क्योन अपनी टीम के साथ नॉर्थर्न किंगडम की तरफ बढ़ने लगती है। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि जिसे वो ढूंढने के लिए जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त ओरहान ही है। उसकी टीम की एक लड़की कहती है कि नॉर्थर्न किंगडम अब भी किसी चर्च के कंट्रोल में है, इसलिए उन्हें बहुत ही संभल कर रहना होगा। अगर वो पकड़े गए तो सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। क्योन भी मान जाती है और कहती है कि सबको चुपचाप और अंडरकवर रहना होगा। लेकिन उसे अंदर से बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है और वो चाहती है कि ये मिशन जल्दी से खत्म हो जाए। फिर पता चलता है कि क्योन बचपन से ही ओरहान से प्यार करती थी, लेकिन उसे गलत बताया गया था कि चर्च के लोगों की वजह से ही ओरफान ने अपनी जान दे दी। ये सुनकर उसका दिल टूट गया था और वो पूरी तरीके से बदल गई। उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि वो चर्च को खत्म करके रहेगी। दूसरी तरफ ओरहान गिल्ड की मीटिंग में होता है जहाँ पर लीडर सबके सामने उसकी तारीफ करता है। वो बताता है कि मिशन सक्सेसफुल होने का मेन रीजन ओरहान ही था और उसने अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को हराकर सभी की जान बचाई है। फिर वो अनाउंस करता है कि ओरहान को लिक्विडेंट बनाया जा रहा है जो कि पहले हीरो एल्बर्ट का पोजीशन था। ये सुनकर सब लोग बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। तभी एक ओल्ड मेंबर उठकर कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ओरहान से पूछता है कि क्या वो समझता है कि इस पोजीशन की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, क्योंकि अब सिर्फ उसी की नहीं बल्कि उसके साथियों की भी जान उसके डिसीजन पर डिपेंड करेगी। इस क्लैन के लिए सही डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे उसमें खुद को सेक्रीफाइस ही क्यों न करना पड़े। ये सुनकर ओरहान को अपना क्योन के साथ बिताया हुआ वो दिन पुराना याद आ जाता है और प्रॉमिस भी। ये सब सुनते ही ओरहान के दिमाग में उसकी पुरानी पेनफुल यादें वापस आने लगती है और उसे समझ में आ जाता है कि वो अपनी पूरी लाइफ सिर्फ क्लैन को डेडिकेट नहीं कर सकता। वो सीधा जवाब देता है कि उसकी अपनी लाइफ है और वो सब कुछ क्लैन के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। ये सुनकर वहाँ पर बैठे सब लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं और सैलमा को भी ये एक्सपेक्ट नहीं था। ओल्ड मैन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसी सोच के साथ वो क्लैन के मेंबर बनने लायक भी नहीं है। वो पूछता है कि फिर वो क्या कर रहा है। ओरहान शांत रहकर कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा जिनकी वो केयर करता है। सैलमा समझ जाती है कि ओरहान क्लैन
रैन के नाम के लिए नहीं बल्कि उसके लोगों के लिए लड़ता था। ओरहान क्लियरली बोल देता है कि वो अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, और वो सिर्फ इतना ही प्रॉमिस कर सकता है। आखिर में ओल्ड मैन चुप हो जाता है और वोट के लिए ले जाता है। सब लोग ओरहान के फेवर में वोट देते हैं और ऑफिशियली लिeutenant बन जाता है। उसके बाद सेल्मा उसे यूनिट के पास ले जाती है जहाँ पर वो काम करेगा। तभी एक लड़की उन्हें रोकती है और कहती है कि उन्हें लिeutenant से बात करना चाहती है। सेल्मा उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि उसका नाम स्टेला है। स्टेला ओरहान से पूछती है कि क्या वो दूसरों को ट्रेन कर सकता है, क्योंकि एक नई पार्टी है जिससे उसकी हेल्प चाहिए। सेल्मा भी कहती है कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। ओरहान थोड़ा सा डाउट करता है, पर सेल्मा उससे बोलती है कि अब उसके पास पहले से ज्यादा फ्री टाइम होगा। स्टेला कहती है कि वो डिटेल्स भेज देगी और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सेल्मा ओरहान को एक रूम में ले जाती है जहाँ पर अपनी यूनिट से मिलता है। सब टेबल के पास बैठे होते हैं और एक ब्लू हेयर वाली लड़की अपना नाम रैन बताती है जो कि मेज होती है। ओरहान नोटिस करता है कि वो सबसे बड़ी होने के बाद भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है। फिर एक दूसरी लड़की अपना नाम ओटिस बताती है और कहती है कि वो हीलर है। उसके बाद लास्ट मेंबर अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसका नाम विल होता है। वो एक टॉल और सिल्वर हेयर वाला लड़का होता है जो कि टीम का डिफेंडर है और टैंक की तरह फाइट करता है। फिर ओरहान सेल्मा की तरफ देखता है जो कि अपने इंट्रोडक्शन देती है। वो इंशेंटर है और इस पार्टी की लीडर भी है। ये सुनकर ओरहान समझ जाता है कि अब ये सब लोग उसके नए साथी है जो कि उसके साथ लड़ेंगे। फिर ओरहान भी खड़ा होता है और अपने इंट्रोडक्शन देता है कि अब वो इस पार्टी का 4th लाइन अटैकर है। विल हंसते हुए कहता है कि एल्बर्ट के जाने के बाद वो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा था और वो इतना अच्छा नहीं है। सेल्मा सभी को रिलैक्स होने के लिए कहती है। तभी विल सीधा ओरहान से पूछ लेता है कि उसने ब्लैक ड्रैगन को कैसे हराया। सेल्मा समझ जाती है कि ओरहान थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसलिए वो कहती है कि अगर वो अभी नहीं बताना चाहे तो कोई बात नहीं। लेकिन ओरहान कहता है कि पार्टी के बीच सब कुछ क्लियर होना चाहिए, इसलिए वो सब कुछ बताएगा। फिर वो बताता है कि उसने ड्रैगन को हराने के लिए अपने 2 स्पेशल स्पेल का यूज किया था। ये सुनकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ओरहान ने खुद के स्पेल बनाए हैं। ओरहान बताता है कि उसका पहला स्पेल किसी भी मैजिक या फिर वेपन की पावर को बहुत ही बढ़ा देता है और दूसरा स्पेल बफ को बार बार यूज करके उनकी पावर को मल्टीप्लाई कर देता है। वो बताता है कि फाइट के दौरान उसने अपनी पावर को कई गुना बढ़ा लिया था। ये सुनकर रैन और ओटिस बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि ये उसे बहुत ही पावरफुल बना देता है। लेकिन ओरहान ये भी कहता है कि वो ये पावर सिर्फ खुद पर ही यूज कर सकता है और इससे उसके बॉडी पर बहुत ही प्रेशर पड़ता है। वो याद करता है कि ड्रैगन के साथ फाइट करने के बाद वो कितनी बुरी कंडीशन में पहुंच गया था। फिर ओटिस पूछती है कि क्या वो हर बार रोल को प्ले कर सकता है। तब ओरहान बताता है कि वो सिर्फ मिड लेवल मैजिक ही यूज कर सकता है, चाहे वो कितनी बार भी कोशिश कर ले। ये सुनकर सब और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्मा पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब वो इतना सब जानता है। ओरहान थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो एडवांस मैजिक क्यों नहीं यूज कर पाता। ओरहान कहता है कि चाहे वो एडवांस मैजिक यूज नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी ओरिजिनल स्पेल्स उसकी ये कमी को कवर कर देते हैं। सेल्मा प्लान बताती है कि वो सब जल्दी से डंजन जाकर टीम वर्क प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ओरहान कहता है कि उससे पहले उसे एक नई सोर्ड लेनी होगी। रैन बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है कि नई सोर्ड बनाने में काफी टाइम लगेगा, और ओरहान कहता है कि वो सिंपल सी सोर्ड शॉप से ही खरीद लेता है। ये सुनकर सब बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इंसान इतनी नॉर्मल सोर्ड कैसे यूज करता है। फिर वो सब उसे ब्लैक स्मिथ के पास ले जाते हैं। ब्लैक स्मिथ कहता है कि ओरहान की लेवल के लिए तो स्पेशल वेपन बनाना चाहिए। तभी ओरहान अपने पास एक रेयर आइटम को दिखाता है जिसमें कि ब्लैक ड्रैगन की स्केल्स होती है। ये देखकर सब एकदम से चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना पास्ट याद आ जाता है। ओरहान समझ जाता है कि उसने गलती से उन्हें हर्ट कर दिया है और वो सॉरी बोलने लगता है। लेकिन रैन खुद को संभाल कर कहती है कि इस स्केल से एक परफेक्ट सोर्ड बन सकती है जो कि ओरहान के लायक हो। कुछ दिन के बाद सेल्मा एक मीटिंग बुलाती है जहाँ वो नए क्वेस्ट के बारे में बताती है। सब लोग बैठे और ओरहान को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो फिर से एक टीम का हिस्सा बन गया। सेल्मा बताते है कि उन्हें नोक्सियस शिप का पैक्ट कलेक्ट करना होगा और इसके लिए उन्हें 86 फ्लोर पर जाएंगे। ओरहान मन में डिसाइड करता है कि वो अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि 94 फ्लोर तक पहुंच सके। थोड़ी देर के बाद वो सब 86 फ्लोर पर एंटर करते हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही सुंदर होता है जिसे देखकर सब थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन असल में ये जगह बहुत ही डेंजरस होती है, इसलिए उन्हें अपनी गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं करनी होती। सेल्मा अपनी टीम को समझाती हुई दिखाई देती है कि यहाँ ध्यान भटकाने की जगह नहीं है क्योंकि इस लेवल पर अर्थ ड्रैगन्स काफी डेंजरस